हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आप भी तो स्वागत करो। सिखाया था ना कैसे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है देख लिया पूरा बैठ के अच्छा भी लगा लेकिन लाइक नहीं करना, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। बनाने में मेहनत लगती है। लाइक कर दिया कीजिए, ना करना चाहे तो आपकी इच्छा है। छोड़िए, चलो आज हम बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कि अगर आप किराए के घर में रहते हो और आपको अपने लैंडलॉर्ड को फंसाना है तो क्या करोगे। उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप रेंटल इनकम को शो कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप में से बहुत सारे लोग रेंट की प्रमाइसिस में रहते होंगे और वो क्या सोचते होंगे शाम में जब भी खाली बैठे हैं, मेरे लैंडलॉर्ड के पास तो 4 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का किराया 50,000 रुपये, यानी कि 4 बिल्डिंग का किराया 2 लाख रुपए तो उसके पास बैठे बैठे ही आ जाता है। अब क्या मतलब, कमा वो रहा है और जलन आपको हो रही है कि अरे इतना पैसा कमा रहा है और मेरे को तो लगता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नहीं दिखा रहा होगा। हो सकता है ना दिखा रहा हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको मौका दे दिया है कि आप भी उसकी इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कर दो, जिससे कि वो पैसा कमा तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। ले बेटे, अब तो लग गई लॉटरी, है ना। आया मज़ा सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आप किराए के घर में रहते हो और आप जब भी अपने लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया देते हो तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविज़न एप्लीकेबल कर रखा है जिसको हम बोलते हैं TDS। यानी कि अगर आप अपने लैंडलॉर्ड को 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर TDS काटना होगा 2% का। ठीक है, आप उस पर TDS काटोगे, काट के उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाओगे। उनको बताओगे कि ये पैसा मैं काट के लाया हूँ अपने लैंडलॉर्ड का। क्यों? क्योंकि मैं उसको 50,000 से ज़्यादा का किराया देता हूँ। अब वो आपके पास में आए तो उसके जो बचे हुए 4 फ्लोर है ना, उसकी भी छानबीन आप कर लेना, कर सको तो। लेकिन मैं तो इतना बता रहा हूँ, मैं अपने फ्लोर का 50,000 दे रहा हूँ, बाकी का आप जानो। जब आपके पास आए तो आप समझ लेना क्या करना है क्या नहीं करना। बात समझ में आई? यानी कि जब भी आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया पे करते हो तो आप उसके ऊपर एक अमाउंट ऑफ TDS 2% का अमाउंट काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हो, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हो अपने लैंडलॉर्ड की, जिसमें आप लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी दोगे, उसकी डिटेल्स दोगे, कितना रेंट दिया, कब रेंट दिया, सब डिटेल देके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पकड़ा देते हो कि ये लो जी, अब आप संभालो। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर जी मेरा लैंडलॉर्ड तो बड़ा खड़ूस है, वो तो कह रहा मैं पैन नंबर नहीं देने वाला। अरे मत देने दो, आप धमकाओ उसको। डिपार्टमेंट मेरे को कहता है कि तुमको 2% TDS काटना है, पैन नंबर के साथ मेरे को डिटेल देनी है। अगर तुमने मुझे पैन नंबर नहीं दिया तो तुम्हारा 20% TDS कटेगा 2% की जगह। आप उसको ये बात बोल दो कि अगर तुमने पैन नंबर नहीं दिया तो 20% काट के जमा करवा दूंगा। डिपार्टमेंट को नहीं बताऊंगा किसका है और 20% और काट लूँगा। ये भी डिपार्टमेंट का रूल है कि अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको पैन नंबर नहीं देता है तो आप 20% काट लो, 20% काट के और डिपॉजिट करवा दो बिना पैन नंबर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका लैंडलॉर्ड भाग के आपको पैन नंबर देगा और आप इन्फॉर्मेशन दे दो। आई बात समझ में? हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने लैंडलॉर्ड को जाके बोला कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, चलो आप मेरे घर की हो, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, और डिपार्टमेंट को पता लग गया कि आप 50,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट आपसे उस TDS का ब्याज भी लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। तो यानी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि TDS काटो और जमा करवाओ, वरना आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जब आपकी जेब से पैसा जा ही नहीं रहा है तो काट के जमा करवाने में क्या दिक्कत है? अच्छा सर, काटे कैसे? काटना तो सिंपल सा बात है, जब रेंट दे रहे हो तो पैसा काट के रख लो। अच्छा सर, जमा कैसे कराएं? जमा करवाने के लिए आपको 26 QC नाम से एक फॉर्म आएगा, उसके अंदर आपको डिपॉजिट भी करवाना है और इन्फॉर्मेशन भी डाल के डिपार्टमेंट को दे देनी है। अगर इसके बारे में नहीं पता हो तो जहाँ से भी आप रिटर्न फाइल करवा रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशनल हो, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर मेरे से जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं QC पे भी एक 26 QC पे भी एक वीडियो बना दूंगा, आप आराम से फाइल कर सकते हैं।
QC फाइल करने के बाद में एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा 16C, वो आपको अपने लैंडलॉर्ड को देना होगा, वो भी सेटिस्फाइड, आपका काम भी खत्म। इतना काम बस आपको करना होगा। TDS काटो, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दो, TDS जमा करवाओ 26 QC में, और वहाँ से एक TDS सर्टिफिकेट जनरेट करो 16C, और वो अपने लैंडलॉर्ड को दे दो। चैप्टर क्लोज। अब इसमें क्या बेनिफिट मिला? पहली बार जो रात को आप सपने लेते थे कि 4 फ्लोर हैं, 2 लाख कमा रहा होगा और टैक्स भी नहीं देता होगा, अब तो आप खुद बता रहे हो डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट अपने आप टैक्स देगा, आपके मन को मिलेगी तसल्ली कि हाँ जी मैंने कुछ कर दिया। जोक कर रहा हूँ दोस्तों, पर ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको TDS काटना होगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर अब नहीं बताऊँगा, याद हुआ ना, या पीछे वाली वीडियो में जाके देखो, उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, आप उस पर भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए फिर से लिख लीजिए 8510091100 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। याद रहेगा? चलिए बाय बाय, नमस्ते।